देखिए, देश के उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी अभी खाली है और इंतजार है एक बेहतर कैंडिडेट का। बिहार से चर्चा नीतीश कुमार की हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा खुश बीजेपी वाले लोग भी हैं और राजद के लोग भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत, मैं हूं अर्पिता। देखिए, पिछले कल जैसे ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, सभी लोग कई नामों का जिक्र करने लग गए, लेकिन बिहार से बड़ा नाम नीतीश कुमार का निकला। चुनाव इसी साल है, नवंबर में है और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो इसी तैयारी में थी कि कब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जाए और किसी ऐसे पद पर बिठा दिया जाए कि उनको तसल्ली रहे कि उनका सम्मान बचा हुआ है। चर्चा में हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के भविष्य में भी मुख्यमंत्री होंगे, इसको लेकर बिहार में बहुत विवाद चल रहा है। कई लोग तो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी का नाम भी कहते हैं कि कुर्सी छोड़ेंगे तो इन लोगों को मौका मिलेगा। क्या वो बीजेपी तैयारी में है? नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब कुछ बयान आए हैं, कुछ विधायकों ने दिए हैं और सोशल मीडिया पर भी ऐसी मतलब आप कह सकते हैं अटकलबाजी चल रही है। लेकिन मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है, मुझे नहीं लगता कि पलटू राम उपराष्ट्रपति बनेंगे। इसकी दो तीन बड़ी वजह हैं। एक तो अभी विधानसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, वो भी बिहार के रहने वाले हैं, सारण जिला के रहने वाले हैं, जो जेपी का गांव है सिताब दियारा, वहीं के रहने वाले। और उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो नीतीश बन जाएंगे तो सभापति और उपसभापति दोनों बिहार का ही हो सकता है। ये बात मतलब बहुत लोगों को नहीं एक्सेप्ट किया जा सके, क्योंकि वहाँ भी एक तरह का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे सभापति और उपसभापति दोनों। हाँ, दूसरी बात जो है वो और महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब आप बिहार में ही देखेंगे कि कभी राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी महिला को देख के झपट्टा मारने लगते हैं, महिला को छूने लगते हैं, कभी आप देखेंगे कि किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठा के गमला रख देते हैं। तो भाई, उपराष्ट्रपति का जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है वो राज्यसभा का संचालन होता है। डे टू डे में वो उपराष्ट्रपति के रूप में कम काम करता है, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में ज्यादा काम करता है। और वो सुबह से शाम तक तो यदि नीतीश कुमार ने वहां पर ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिसका लगातार सीधा प्रसारण हो रहा है, संसद टीवी लाइव टेलीकास्ट करती है, तो ये तो सरकार के लिए बहुत मतलब एक शर्मिंदगी वाली बात हो जाएगी। कभी राष्ट्रगान बज रहा है, आप खड़े नहीं हो रहे, आप कूद रहे हैं, कभी कोई प्रधानमंत्री आया, आपने उठा के सर पर गमला रख दी, विपक्ष के नेता को, कोई महिला सांसद को आप झपट्टा मारने लगे, तो मतलब मछली बाजार हो जाएगा राज्यसभा। इसलिए मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। दूसरा पॉइंट यह है कि नीतीश कुमार को यदि उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो बिहार का सीएम कौन बनेगा, ये भी लाख टके का सवाल है। बीजेपी की तो ये नीति रही है कि चुनाव लड़ लो बिना चेहरे पे और बाद में मुख्यमंत्री तय करो। और चिराग पासवान तो खुद कह चुके हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरा की रैली में चिराग ने ये बात कही थी। तो इसीलिए मतलब लोग बातें कर रहे हैं, बहस इसीलिए छिड़ी हुई है कि अंदर खेल हो रहा है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ ने भी इस्तीफा मर्जी से नहीं दिया है। नहीं, तो मर्जी से तो नहीं दिया है, वो तो बच्चा भी समझ रहा है कि मर्जी से नहीं दिया है। जिन परिस्थितियों में दिया है, कल शाम तक आप ठीक से संचालन कर रहे थे राज्यसभा का, अचानक आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और आप इस्तीफा दे देता है, ये तो एक छोटा बच्चा भी समझेगा कि अपनी मर्जी से नहीं दिया गया है, इनको दबाव में हटाया गया है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत नाम तैर रहे हैं। शशि थरूर का नाम तैर रहा है ना, जो कि इधर बताए तो कांग्रेस के एमपी, लेकिन इधर उनका भाजपा की ओर कुछ झुकाव हो गया है। शशि थरूर का, पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नाम तैर रहा है, डीवाई चंद्रचूड़ का नाम तैर रहा है ना। तो वहां भी मतलब और स्मृति ईरानी तक का नाम तैर रहा है। तो वहां भी बड़े बड़े मतलब जो है, आप धुरंधर कहिए, दिग्गज कहिए, उनके नाम लाइन में लगे हुए हैं। तो वो एक बीजेपी को फायदा तो बिहार से लेना है ना सर, चुनाव है और कुर्सी भी खाली करवानी है। और नीतीश चाचा को ये भी तो मतलब लॉलीपॉप दिया जा सकता है। हमेशा तो नेता लोग ही लॉलीपॉप देते हैं कि ठीक है अभी चुनाव तक बनाकर रखते हैं, स्वास्थ्य का हवाला देके फिर इस्तीफा इनसे भी दिलवा देंगे। ठीक है, तो क्या वहाँ यहाँ तो पलटू राम चलते हैं तो 3 चौधरी बंधु पीछे पीछे रहते हैं, अशोक चौधरी, विजय चौधरी और सम्राट चौधरी, है ना। जहां नीतीश कुछ अटपटी बातें करने लगते हैं या असामान्य हरकतें करते रहे, चला जाए सर, कंधा पर लेकर पलटू राम को हटा देते हैं। तो क्या राज्यसभा के सभापति बनेंगे तो तीनों चौधरी बंधु उनके पीछे रहेंगे कि कुछ नीतीश कुमार करने लगे, प्रधानमंत्री के सर पर गमला रखने लगे तो रुक जाया जाए सर, ये सब नहीं होगा। देखिए, उसमें डे टू डे को आपको सुबह से शाम तक वहां करना है और एक एक आदमी को बोलना चाहिए, वो बहुत ज्यादा। यहाँ इनका किसी ऐसे तो बिहार में भी काम नहीं चल रहा है, इनकी तो रोज रोज फजीहत हो रही है,
लेकिन तब भी एक ढर्रे पर है तो चल रहा है। लेकिन राज्यसभा में सभापति बनेंगे तब तो वहाँ मतलब बड़ा ये हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। ये बात तो तय है कि उनके जो स्वास्थ्य कारण है उसकी वजह से वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सरकार ने कहा कि मैं स्वास्थ्य कारणों से जा रहा हूँ और उनसे भी खराब स्वास्थ्य वाले को नया उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, तो वो उनका स्वास्थ्य खराब तो राजनीतिक स्वास्थ्य हुआ है। बीजेपी को उपराष्ट्रपति पद पर नीतीश नहीं चलेंगे क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चल जाएंगे। मुख्यमंत्री के लिए मजबूरी है उनकी, भाजपा के पास कोई सीएम चेहरा नहीं ऐसा है ना, बहुत बड़ी मजबूरी है। आज की तारीख में भी जदयू से बड़ी पार्टी भाजपा है। जदयू के तो 43 विधायक ही है, भाजपा के तो 75, 76, 77 कुछ है। बीजेपी की सबसे बड़ी बिहार में जो कमी है वो ये है कि आपके पास कोई सीएम फेस नहीं है ना। दो तो आपको डिप्टी सीएम बनाना पड़ता है अगड़ों और पिछड़ों में संतुलन करने के लिए। तो 2 सीएम नहीं ना चलेगा, 2 डिप्टी सीएम चल सकता है, लेकिन सीएम तो आपको एक ही चुनना पड़ेगा। ये भाजपा की सबसे बड़ी मजबूरी, और इसी मजबूरी को वो एक नीतीश को आप कह सकते हैं झेल रहे हैं जी, वो अपनी मर्जी से नहीं झेल रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि क्यों तथ्यात्मक तरीके से अमिताभ सर को लगता है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद के लिए सही व्यक्ति नहीं होंगे। बीजेपी किसी बड़ी तैयारी में जरूर है, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार का नाम नहीं है। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की कुछ अलग प्लानिंग जरूर है, उपराष्ट्रपति पद पर भी कुछ जरूर खेल है, पर क्या है वो तो वक्त उजागर कर ही देगा। खास खबर में इतना ही, नमस्कार।